हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी एसएससी एस्पिरेंट्स। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो लेक्चर्स चल रहे थे। इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स करा चुका हूं और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जिसने ये दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए पहले ये दोनों लेक्चर्स देखिए, और जिससे ये आपको लेक्चर नंबर 3 है और ज़्यादा बेनिफिट करे और आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम 17 कॉन्सेप्ट्स में जो है कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो उससे पहले मैं जो आपको एक कॉन्सेप्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का वो कंप्लीट करवा चुका हूँ, और सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेंट और 90 प्लस माइनस थीटा वाला, वो भी मैं काफ़ी हद तक करवा चुका हूँ, और और इसका बेसिक भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 के ही और अच्छे सवाल करेंगे और उन सवालों को और बारीकी से जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज का हमारा पहला सवाल है ये कि 49 पाई/6 ये रेडियन है। ठीक है, 49 रेडियन/6 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो रेडियन होता है उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, रेडियन की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। तो इस 180 डिग्री को हम जो इस रेडियन की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो 49, ठीक है, 49 इंटू में 180 अपॉन में 6, और 6 से कट जाएगा 30 टाइम्स, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1470। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1470। ठीक है, डिग्री। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि जो हमारा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, जो हमारा क्वाड्रेंट होता है वो यहाँ पे 0 होता है और यहीं पे क्या होता है 360 होता है। लेकिन जब भी थीटा 360 से ऊपर चला जाए, जैसे यहाँ पे जो थीटा है वो कितना चला गया 1470 डिग्री, तो हम 360 को इसमें से माइनस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, अब देखो ये 360 से कितनी टाइम्स कम है, तो ये कम है यहाँ पे 4 टाइम्स। ठीक है, कितना 400, 4 से 24, 4 का मतलब 2, 4 से 12, 2 14। ठीक है, तो ये कितना कम है 1440, इसमें हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, क्योंकि इससे कितनी टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या, अब इसकी वैल्यू क्या रह गई 30 डिग्री रह गई। ठीक है, यानी हमें किसका मान बताना है, हमें मान बताना है साइन 30 का। ठीक है, और 30 पे क्या होती है सभी वैल्यू यहाँ पे जो है पॉजिटिव होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान क्या आएगा, मान आएगा पॉजिटिव, और साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखते हैं, और ये इसका डिटेल आंसर है। ठीक है ना, अगर आपको डिटेल आंसर जानना है तो ये रहा। ठीक है, कि रेडियन की वैल्यू 180 हमने यहाँ पे इसको पुट करा है, और यहाँ से 3 टाइम्स गए तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ गया 1470। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे माइनस किया। ठीक है, तो हमारा मान क्या है साइन 30, और साइन 30 क्या होता है 1/2। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये कि साइन 30 प्लस कॉस थीटा बराबर है √2 के, और हमें वैल्यू बतानी है कॉस 90 माइनस थीटा की। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी बतानी है 90 कॉस 90 माइनस थीटा की। ठीक है, तो आप सभी पहले वीडियो पॉज करके इस सवाल को करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपने कोशिश की होगी। तो आइए इस सवाल को देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल को करेंगे हम ऐसे। ठीक है, कि साइन 30 प्लस, देखो ये क्या है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, किसके बराबर होता है साइन थीटा के, किसके बराबर होता है साइन थीटा का, साइन थीटा के। ये बात हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है भाई, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसकी जगह पुट कर सकता हूँ मैं साइन थीटा। ठीक है, यानी साइन 30 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर आ गया √2 साइन थीटा के। ठीक है, और हमें मान चाहिए, किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए यहाँ पे कॉस थीटा का।
ठीक है भाई, यानी कि हमें इनसे ही आंसर लाना है। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 10, यानी 1/10 के बराबर होता है। ठीक है, और 10 क्या होता है, 10 होता है साइन अपॉन में कॉस। और जब इसके बटे में हम 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अपॉन में साइन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अपॉन में साइन। ठीक है भाई, यानी कि अब इस सवाल को हम आइए इस सवाल को शुरू करते हैं। देखो हमने पहला स्टेप क्या किया कि हमने डिवाइड किया है साइन थीटा को दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे भी डिवाइड किया, यहाँ पे भी डिवाइड किया और यहाँ पे भी डिवाइड किया। तो साइन थीटा कट गया, और कॉस अपॉन में साइन थीटा किसके बराबर हो गया, कॉट थीटा के। और यहाँ पे साइन थीटा कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, √2। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा पॉजिटिव कॉट थीटा किसके बराबर, √2 के। और जैसे ये 1 बराबर के इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव का किस में बदल जाएगा, नेगेटिव में। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो गई, √2 - 1। तो यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √2 - 1। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सम भी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ये कि साइन x + y बराबर है cos 3x + y के। तो हमें वैल्यू बतानी है tan 2x + y की। ठीक है भाई, तो इस सवाल कैसे करेंगे, इस सवाल करेंगे ऐसे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर पास इस सवाल करने के दो तरीके हैं, वे 1 और वे 2। तो वे 1 क्या है कि हम जो ये है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे cos 90 - थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। ठीक है, तो हमने इसको किस में चेंज कर लिया, इसको हमने चेंज कर लिया साइन में। ठीक है, ये क्या हो गया, साइन 90 - 3x + y। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यानी कि जब ये दोनों रेशो बराबर हैं तो ये थीटा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी x + y किसके बराबर आ गया, 90 - 3x + y के। तो ये 3x + y यहाँ नेगेटिव है, तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, और जैसे ही पॉजिटिव होगा तो x + y और 3x + y कितने हो जाएंगे, 4x + y, और किसके बराबर, 90 डिग्री के। और हमें वैल्यू क्या बतानी, ट्वाइस ऑफ x + y के। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 2 से 2 टाइम्स चला गया, ये कितने टाइम्स चला गया, 45 टाइम्स। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ x + y की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1, और यही हमें बतानी थी। ठीक है भाई, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका है कि जब भी आप एक नई चीज़ सीखो, जब भी साइन बराबर होगा, यानी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि जब भी साइन a बराबर होगा कॉस b के। ठीक है, तो a + b बराबर होगा 90 डिग्री के। कि साइन ए जब भी बराबर होगा कॉस बी के, तो a + b बराबर होगा 90 डिग्री के। ठीक है भाई, ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने वही किया है कि साइन ए बराबर है कॉस बी के, तो a + b किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के। ठीक है ना, तो वही हमने जो प्रोसेस यहाँ पे किया था कि यहाँ पे जुड़कर 4x + y हो गया, और हमने 2 से काट दिया, तो ट्वाइस ऑफ x + y की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये भी सेम है कि देखो a + b किसके बराबर होगा, ये a है, इसको a मान लेते हैं, ये b मान लेते, तो a + b किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। ठीक है ना, तो 2x - 20 + 2y + 20 किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के। ठीक है, और ट्वाइस ऑफ, जब 20 से यहाँ पे 20 कैंसिल आउट हो गया, दोनों एक पॉजिटिव है एक यहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, और ट्वाइस ऑफ x + y किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री। 2 से इसको काट दिया तो कितनी टाइम्स चला गया, 45 टाइम्स। ठीक है, और tan 45 वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी क्या होती है, 1 डिग्री। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सम भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ सीखिए कि sec a कभी बराबर होगा cosec b के। ठीक है,
तो यहाँ पे भी a प्लस बी बराबर होता है 90 डिग्री के। यहाँ पे भी a प्लस बी किसके बराबर होता है 90 डिग्री के। ठीक है, तो इस सवाल को हम ऐसे करेंगे। ठीक है, कि 7 थीटा प्लस 28 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस के 3 थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, ये यहाँ से कट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा 4 थीटा प्लस 58 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। तो 4 थीटा किसके बराबर हो जाएगा 90 माइनस 58 के, और ये किसके बराबर आ जाएगा 32 के। और 4 थीटा की वैल्यू क्या हो गई फिर 8 डिग्री। ठीक है ना, 4 थीटा की वैल्यू हो गई 32 डिग्री, और यहाँ से ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 32/4, और ये कितनी टाइम्स कट गया 8 टाइम्स, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई 8 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे कि कोसेक 23 को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 67, और कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के। ठीक है, यानी कि और सेक 61, ठीक है, और सेक किसके बराबर होता है 1 कॉस के। सबको पता है सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस के, यानी सेक 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 कॉस 67। ठीक है भाई, अब देखो ये भी यहाँ पे कॉस है, ये भी यहाँ पे थीटा है, ये 1 कॉस थीटा है। ठीक है, तो कॉस है तो कॉस कट गया। ठीक है, और ये 67 यहाँ जा किसका, ये यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे किसका हो गया मल्टीप्लाई का, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 67 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई 67 डिग्री। देखो एक बार फिर देख लीजिए क्या हुआ है, यहाँ पे ये कॉस थीटा है। ठीक है, यहाँ पे 1 कॉस 67 है, और बराबर में 1 है, तो कॉस से तो कॉस गए कट गया, थीटा की मल्टीप्लाई की 1 से तो थीटा आ गया, और 67 ने डिवाइड का तो इधर जा किसका हो गया मल्टीप्लाई का, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 67 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार इसे आप खुद जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इस सवाल को करेंगे हम ऐसे। ठीक है, देखिए इस सवाल में लास्ट सवाल का वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो यहाँ पे 3 cos 80 है, यहाँ पे cos 10 है। ठीक है, तो cosec 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस 80, तो ये किसके बराबर होगा sec 80 के, और sec किसका उल्टा होता है cos का, तो ये किसके बराबर हो गया 1 cos के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने रख ली। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे cos 59 है और ये cosec 31 है, तो cosec 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ cosec 90। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस 59। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है sec 59 के, और sec किसके बराबर हो जाएगा, sec उल्टा हो जाएगा 1 cos के, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 1 cos 59। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। ठीक है ना, इसकी तो cos 80 से cos 80 कट गया, cos 59 से cos 59 कट गया, और 3 और 2 की वैल्यू क्या आ गई 5, और 3 और 2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस हमने जो क्वाड्रेंट जो सीखा था कि 90 प्लस माइनस थीटा को हम कब चेंज करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आप अच्छे से इस टेबल को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये। ठीक है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे बिलोंग करता है। ठीक है ना, ठीक है, ये भी जो है सेम कॉन्सेप्ट पे बिलोंग करता है। देखो जैसे इसको हम कैसे कैसे चेंज करेंगे, इसको हम यहाँ पे ऐसे चेंज करेंगे। देखो भाई ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है cos 51। ठीक है, तो cos 90 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 39। ठीक है भाई, और ये किसके बराबर आ गया sin 39 के, तो यहाँ पे हमने sin 39 से चेंज कर लिया, या फिर आप इसे भी चेंज कर सकते हो कि sin को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 51, और ये किसके बराबर हो गया cos 51 के।
ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ये चेंज किया, आप चाहे ऊपर ऊपर का भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे से ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे क्या है 10 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1079 को। ठीक है, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 11। ठीक है, और कॉट 79 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 में 1079। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे आप चाहे तो इसे चेंज कर लीजिए या फिर इसे चेंज कर लीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ही आपस में क्या होंगी कट जाएंगी। जैसे मैंने अब यहाँ पे चेंज किया तो मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ, एक बार फिर देखिए हमने क्या काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं ताकि ये आपस में कट जाएं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कॉस को चेंज किया तो कॉस किस में चेंज हुआ साइन 39 में। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 11 को चेंज कर लिया, 10 11 क्या हो गया 10 90 माइनस 79, ये किसके बराबर हो गया कॉट 79 के। ठीक है, ये किसके बराबर होगा कॉट 79 के, और कॉट 70 को लिख मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10, तो ये किसके बराबर होगा 1079 के। ठीक है, तो और ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली। ठीक है भाई, अब आगे हम चेंज करते हैं 1031 को। 1031 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1090 माइनस 59, और ये किसके बराबर हो गया कॉट 59 के, और कॉट 59 किसके बराबर आ गया 1/1059 के, तो इसकी वैल्यू हमने कहाँ पुट कर ली यहाँ पे। ठीक है भाई, तो 1045 का कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो एक बार आप पहले यहाँ तक समझ लो। ठीक है, इसका नीचे का भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साइन 39 से साइन 39 कट गया, 1079 से 1079 कट गया, और 1051 से यहाँ पे सॉरी 59 से यहाँ 1059 कट गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई एक, यहाँ तक आ गई 1। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या आ गई 2। ठीक है भाई, अब देखो ये नीचे क्या है, ये है 3 साइन स्क्वायर 21 और साइन स्क्वायर 69। ठीक है, ये किसके बराबर है साइन स्क्वायर 69 के, तो साइन 69 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 21, और ये किसके बराबर होती है कॉस 21 के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर 21 और कॉस स्क्वायर 21। तो यहाँ पे आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या सीखने को मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो यहाँ तक वैल्यू क्या आ गई 1, तो 3 में जब 1 को पुट करेंगे तो 3 1 जा कितना होता है 3, तो यहाँ तक हमारी वैल्यू क्या आई थी, यहाँ तक आई थी हमारी 1 + 2, और यहाँ पे क्या आ गई 3, तो ये क्या बन गया 3 - 3, तो 3 से 3 कट गया तो हमारी आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, तो आइए मैं समझता हूँ आपको ये सम भी समझ में आएगा, कुछ नहीं है बस वैल्यूज़ को यहाँ पे हमें पुट करना है, सारा कुछ है जो इतने में है। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझना है कि हम वैल्यूज़ को पुट कैसे करेंगे, या फिर एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब भी सेम वैल्यूज़ का सम 90 डिग्री हो तो उनका मान क्या होता है 1, जैसे 10 79 इनका सम क्या है 90, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 1। 1031 और 1059 के सम क्या है 90, तो यहाँ पे भी ये क्या बन गया 1। ठीक है, और कैसे बनता है, यहाँ पे ये ऐसे है। ठीक है ना, जब भी आपको दो सेम रेशियोज का सम 90 बनता हुआ दिखाई दे तो उनका जो आंसर होगा हमेशा क्या होगा 1 होगा, और वो किस में हो मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, जब भी सेम रेशियोज आपस में मल्टीप्लाई में हो और उनका सम 90 बन रहा हो तो उनका आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। जैसे 10 और 1079 क्या हो गया 1, 1031 और 1059 क्या हो गया 1, लेकिन 1045 यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 1045 की वैल्यूज़ हम लेंगे। ठीक है ना, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर जो है ये। तो इस सम को हम कैसे करेंगे, इस सम को हम करेंगे ऐसे। ठीक है, वही साइन ए बराबर है कॉस बी के, तो ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ पे 2x - 20 प्लस में 2y
प्लस 20 किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो 20 से 20 कट गया, और 2x देखो ये यहाँ भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, तो 2x प्लस 2y किसके बराबर आएगा, 90 के। 2 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री के। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। यानी हमें किसका मान निकालना, हमें निकालना है सेक 45 का। और सेक 45 किसका उल्ट होता है, कॉस का। तो कॉस जो होता है वो 45 के पर 1/√2 होता है। जब इसका हम उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2। ठीक है ना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये। ठीक है, तो भाई ये भी अभी बता है कि ये दोनों क्या हैं, बराबर। तो टेन थीटा जब भी बराबर हो कॉट थीटा के, यानी कि टेन ए जब भी बराबर हो कॉट बी के, तो ए प्लस बी का सम क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो ये भी ऐसे ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री के। तो 2x प्लस 45 प्लस 3 थीटा किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो ये दोनों यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो 5 थीटा प्लस 45 बराबर आ जाएगा 90 डिग्री के। तो 5 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री के। और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 9 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 9 डिग्री। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको सबको सम समझ में आ रहे होंगे। तो इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये भी सेम है कि साइन ए बराबर है कॉस बी के। तो 7x प्लस 11x किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के। ठीक है, तो 18x बराबर है 90 डिग्री के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिग्री। 18 5 जो 90, तो हमें वैल्यू बतानी है 10 45 की और कॉट 45 की, जो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी यहाँ पे 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सम भी समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर। ठीक है, ये यहाँ पे इसका डिटेल सॉल्यूशन है, आप इससे देख सकते हो। ठीक है ना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये। ठीक है भाई, ये भी सेम है कि साइन ए बराबर है, ठीक है, कॉस ए माइनस 26 के। तो इस सम को हम करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। ठीक है, तो 3 प्लस ए माइनस 26 इसके बराबर होगा 90 डिग्री के। तो ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और ये माइनस का है, और इधर जाकर ले जाएंगे तो ये प्लस का होगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 90 प्लस 26 किसके बराबर हो गए, 116 के। और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई का, जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड का हो जाएगा, और 4 से कितने टाइम्स कट जाएगा, ये कट जाएगा 29 टाइम्स। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 29 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, जो है ये। तो ये सम भी आप खुद कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक बार सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये लो सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन करना ये आपको खुद है। ठीक है ना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर। तो इस वीडियो में लास्ट सम यही था। ठीक है ना। तो इसी के साथ अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, यानी मैं जितने भी कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूँ वो सब सारे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमेशा के दिन लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में आप उस कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मेहनत करते रहिए।